शांति। पीछे वाले ही बोल दो एक बार, ओम शांति। अच्छा, आप सोच रहे होंगे आपके गांव में आज कौन आ गया अचानक से। हम लोग आपका अपना ही परिवार है। आप ऐसे समझे कि आपका अपना ही बेटा आपसे मिलने आया है, ठीक है ना। कोई अजनबी नहीं है, कोई पराया नहीं है, अपने ही है और अपनों से मिलने आए हैं। हम तो कहीं भी जाते हैं हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं दूसरे गांव में गए हैं या अजनबियों के बीच गए, क्योंकि भगवान ने हमें यही सिखाया है कि सारी दुनिया ही अपना एक परिवार है, बस उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। आमतौर पर मनुष्य सृष्टि में क्या होता है, जिस घर में हम जन्मे होते हैं वही हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, चाचा चाची, रिश्तेदार हैं, बस वहीं तक ही हमारी दुनिया सीमित है। किसी और के लिए कुछ करना पड़ जाए तो सोचते हैं भाई हम क्यों करें, फलाने के घर फलाने का बच्चा आ गया तो उसके माँ बाप पालेंगे, मैं अपना खर्चा क्यों करूं भाई, इतनी मेहनत से तो कमा रहा हूँ, है कि नहीं। और आजकल तो अपने घर परिवार के अंदर भी वो प्यार मोहब्बत नहीं रही है। भाई तू अपना अलग कमा, मैं अपना अलग कमा रहा हूँ, भाई भाई का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा। आज सारे संसार में देखेंगे तो दुख दर्द कलह कलेश बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो प्यार जो था वो खत्म होता जा रहा है। अगर आज से 50 साल पहले देखेंगे, 100 साल पहले देखेंगे, फिर भी परिवारों में एकता थी, एक अपनापन था। घरों में लोग ताला नहीं लगाते थे, हमारी नानी जी सुनाती हैं, कोई नहीं लगाता था। अभी आजकल तो ताला लगाते हैं सभी, कहीं कुछ हो ना जाए। मोटे मोटे ताले लगाने के बाद भी मन में डर रहेगा, है कुछ हो तो नहीं गया, फोन करके पूछते रहते हैं सब कुछ ठीक है। तो आजकल जो है बहुत ज़्यादा समय बदल गया है। और आप देखोगे पिछले 50-100 साल ही कि सही, भक्ति तो बढ़ ही रही है। कितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बढ़ते बनते जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी बढ़ रही है, कितने डॉक्टर इंजीनियर सब बनते जा रहे हैं, है ना। विद्वान भी बहुत बन रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति भी हम खूब कर रहे हैं। हर साल यात्राओं में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। चाहे अमरनाथ की यात्रा देख लो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा देख लो, कहीं भी देख लो, बढ़ते जा रहे। फिर भी दुख अशांति कलह कलेश हमारे जीवन में वो भी बढ़ता ही जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसको हमने आज तक सोचा नहीं है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़, या तो हम जो भगवान से मांगना चाहते हैं उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, या वो जो कहना चाहता है वो हम नहीं सुन पा रहे। कहीं ना कहीं कनेक्शन में गड़बड़ है, जोड़ में दिक्कत है। वरना आपके बच्चे आपसे कुछ मांगे और आप ना दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। माँ बाप अपने बच्चे की सारी जरूरत की चीजें पूरी करते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। तो जो इस सृष्टि का रचयिता है, हमारा माता पिता बंधु सखा है, जब वो देखता है सारे संसार में मेरे बच्चे दुखी हैं, पुकार रहे हैं, क्या वो ऊपर बैठ के तमाशा देख रहा होगा? क्या वो मुस्कुरा रहा होगा? क्या उसको बैठ के मजा आ रहा होगा खेल देखने में? सोचो। हम एक तरफ तो ये कह देते हैं भाई सुख और दुख भगवान ही देता है। आपके हाथ में हो अपने बच्चे का भविष्य लिखने की, उसके भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में हो, कैसा लिखोगे? आधा सुख आधा दुख ऐसे लिखोगे? दुख का तो नामो निशान तक नहीं लिखोगे। मेरे बच्चे की जिंदगी में सुख ही सुख आए। तो क्या वो भगवान ने लिख के भेजा हमारे को? फिर भगवान को कोस रहते हे भगवान मेरे जीवन में इतना क्यों कलह कलेश, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? फलाने पड़ोसी को देखो, उसके घर में सुख शांति, उसके मन से पूछोगे तो वो आप ही दुखी है कि नहीं? दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। तो आज के समय में ये हालत हो जाती है जब सब इंसानों की, पूरी सृष्टि पर कोई भी मनुष्य जो है सुखी नहीं है। ऐसे समय पर भगवान को खुद धरती पर आना पड़ता है। आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और उसी को कहते हैं वो तारन आ रहा है, वो हमें सभी दुखों से तारेगा, हमें सभी दुखों से छुड़ाएगा। तो वो समय कौन सा चल रहा है? वो समय ये चल रहा है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। आज के समय में पता है क्या हो गया?
सब लोग जो है भीड़ चाल चल रहे हैं। जो हमारे को बचपन से हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है वही चलते जा रहे हैं, उसी रास्ते पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। परंतु जाना कहाँ है हमें खुद मालूम नहीं, ना उनको मालूम था ना हमारे को मालूम है। एक भेड़ अगर कुएं में गिरेगी तो 99 भेड़ कहाँ जाएंगी? वो भी कुएं में ही गिरेंगी, एक भी अलग नहीं जाएगी। आजकल का दुनिया पता है कैसी हो गई है? अगर आप एक बड़े से डब्बे में 50 बिच्छू रख दो, एक भी, और उसका ढक्कन खोल दो, एक भी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक जाएगा, दूसरा उसकी टांग खींचेगा, तीसरा जाएगा, चौथा उसकी टांग खींचेगा, एक भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और उसी में 1000 चींटियां रख दो भले ही, सारी बाहर निकल जाएंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक टोकरी में 4 बर्तन रख दो, शोर होएगा नहीं होएगा? होएगा। उसमें चाहे आप 100 फूल रख दो, कुछ नहीं, आवाज आएगी। तो हमें फूल बनना है कि बर्तन बनना है? हम बर्तनों की तरह बसते रहते हैं आपस में। होता है कि नहीं होता? भाई भाई का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, कोई भी रिश्ता हो, आपस में शोर ही रहता है हमारे। और भगवान क्या सिखाता है? फूल बनो। लेकिन फूल हम नहीं बन सकते। फूल तो साइड कर दिया, कांटे हैं, कांटे चुभोते रहते हैं। उसको चुभोएंगे, कभी उसको चुभोएंगे, कभी उसको चुभोएंगे, और उसमें मजा आता है। और कुछ नहीं है तो दूसरों के घर में क्या हुआ उसमें ताका झाकी करते हैं। अच्छा, फलाने के बहू ऐसी आई है, फलाने के घर में ये हो रहा है, ओहो अच्छा हुआ। बस ये चटपटी खबरें सुन सुन के पूरे दिन में सारा कूड़ा कचरा हम अपने दिमाग में इकट्ठा करते हैं। और रात को जब सोते हैं चैन की नींद हमारे को नहीं आती है। क्योंकि सोचो, सुबह से शाम तक हम अपने दिमाग में भर क्या रहे हैं? क्योंकि जो चीज हम अंदर डालेंगे वैसा ही तो निकल के आएगा। फिर कहेंगे बिना बात के गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है। अरे जब सुनोगी यही बुरी बातें, वहाँ ये हो गया, न्यूज में ये सुनोगे, फलाने गांव में ये हो गया, जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, वैसा ही हमारे जीवन का व्यक्तित्व बनता जाता है। इसीलिए भगवान ये कहता है कि बच्चे, जो तुमसे भूली हुई हैं अब उन भूलों का सुधार कर लो तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। गलती नहीं है हमारी। गलती क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे अबोध बालक है, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है, कुछ कर सकता है, क्योंकि वो तो अबोध, उसको ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार हम भी आज के समय में अज्ञान अंधेरे में जी रहे हैं। अब अज्ञान अंधेरे में जी रहे हैं तो हमें ही मालूम नहीं किधर जाना है। कोई उधर कहता है तो उधर चले जाते हैं, कोई उधर कहता है तो उधर चले जाते हैं। कोई कहता है सोमवार का व्रत रख लो, कोई कहता है मंगलवार का रख लो, कोई कहता है चौराहे पे दीवा जला दो, कोई कहता है पीपल के पेड़ की पूजा करो, कोई कहता है काशीनाथ जाओ, कोई कहता है वैष्णो देवी के वहां जाओ, वहां मन्नत पूरी होगी। और जैसे जैसे कहा डर के बारे, हाँ हाँ हम वहां जाते हैं, हम वहां जाते हैं। पर लेकिन कभी भी एक बार भी आपको ऐसा लगा कि हाँ भगवान ने मेरी सुन ली, माता रानी ने मेरी सुन ली? नहीं। पर अपनी गा के आ जाते हैं और झोली झाड़ के अपने घर आते ही फिर वही कले कले। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये बात तो सत्य है ना? तो आज आपको हम वो सत्य ज्ञान देने आए हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि भगवान आकर के वो बात बताता है जो कि संसार में किसी को नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी खुद से अपने आप से भगवान के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान को खुद ही आकर के अपना परिचय देना पड़ता है, क्योंकि सबकी बुद्धि मन सबका मैला हो चुका है आज के समय। तो भगवान जो है ऐसे समय पर खुद आकर बताता। और वो क्या बताता है? सबसे पहली भूल जो हमसे हुई, सबसे बड़ी भूल, कि हम अपने आप को ही भूल गए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। सुबह उठते हैं, सुबह से हमारी मोटर चालू होती है, पूरे दिन काम धंधा करते हैं, रात को थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह वही दिनचर्या, सारी जिंदगी ऐसे चलती रहती है। अगर आप देखोगे हमसे अच्छा जीवन तो पशु जी रहे हैं। उनके घर में कलह कलेश होता है क्या? उसको कल की चिंता है, कल मेरे को दाना रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को घास मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं, उनको कोई चिंता नहीं है। और मनुष्य
जो इतना बुद्धिजीवी है, कहते हैं मनुष्य चोला बड़ा ही भाग्य से मिलता है, इतना विवेकवान है, इतनी समझ है उसको, इतना समझदार व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो रहा है, वो परेशान है ज्यादा। जानवरों से ज्यादा बदतर हालत हमारी हो रखी है। अपना जीवन देख लो, उनका देख लो। बाल बच्चों को तो पाल पोस के वो भी बड़ा कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे माताएं, वो भी कर रहे हैं, और हमें देख लो। तो अब हमें अपना जो जीवन है उसको श्रेष्ठ बनाना है। तो सबसे पहली भूल जो परमात्मा ने आकर के बताई, जो ही हम अपने आप को भूल गए। दीदी जी ने भी थोड़ा बताया उसके बारे में कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति कौन है? हम आत्मा है। कहाँ रहती है? यहाँ पे, जहाँ पर सभी तिलक लगाते हैं और सभी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, यहाँ पे। हमारे अंदर आत्मा नहीं, हम खुद एक आत्मा है, खुद एक चमकती हुई ज्योति है। आपने आसमान में सितारा तो देखा ही होगा, देखा है सबने? वैसे ही एक सितारा हम यहाँ है। इस शरीर से अगर ये प्राण निकल जाए, अगर मैं इस शरीर को छोड़ के चली जाऊं, तो ये शरीर किसी काम का नहीं है कि नहीं? आप चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हो, ये 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, जब तक इसके अंदर प्राण ना हो, वो बीच में जो ज्योति दिखाई दे रही है, वो ज्योति शक्ति ना हो, ये शरीर किसी काम का नहीं। ये ज्योति जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं जीवात्मा, जिसे मनुष्य कहते हैं। जिस दिन हमने ये शरीर छोड़कर गए, उस दिन इस शरीर को मेरे घर वाले भी 2 दिन भी नहीं रखेंगे घर पे, फूंक देंगे इस लाश को उठा करके, चलो शमशान घाट में ले जाओ। तो वैल्यू किसकी है? इस शरीर की नहीं है। इस शरीर को जो धारण किए हुए है चोला है, वो आत्मा, उसकी वैल्यू है। जो भी हम सुख दुख भोगते हैं, कौन महसूस करता है? शरीर नहीं महसूस करता। शरीर तो वो भी है जो मुर्दा लाश पड़ी है यहाँ पे, उसको मारो पीटो खिलाओ, उसको महसूस होगा कुछ? कुछ नहीं। पर लेकिन इस शरीर को, आप इसको, मेरे को चाहे आप काटो मारो पीटो तो मुझे दर्द होगा। अच्छे से अपना सोफे पे बैठा हूँ तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, गाड़ी में चलूंगा तो मुझे सुख की अनुभूति होगी, है कि नहीं? अगर खाना भी खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, तो मेरे को अनुभूति होगी। अनुभव कौन कर रहा है? मैं आत्मा। और सारा जिंदगी हमने किस में बिता दी? कि मैं ये शरीर हूँ। अपने आप को भूल गए हम। हमारे आत्मा की 3 मुख्य रूप से शक्तियां होती हैं। कौन सी? पहला है मन। मन क्या करता है? सोचता है। सोचने का कार्य कौन करता है? मन। एक दिन में 60,000 के करीब विचार हम क्रिएट करते हैं, 60,000। और काम कितने करते हैं? 10, 20, 50, 100 काम करता है कोई नहीं। सोचते कितना है? इतना। और जब व्यक्ति 60,000 से भी ज्यादा सोचता है, 80,000 सोचता है, तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। और 1 लाख अगर संकल्प करने लगे 24 घंटे में, तो उसको पागल कहते हैं। क्योंकि उसका क्या कहते हैं? इसका मन शांत नहीं है, इसका आपे से बाहर हो चुका, ये पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, सोचता रहता है। आज हमारी यही हालत हो गई है। बिना काम के भी हम खाली 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते। आज हमारा मन इतना विचलित हो गया, इतना चंचल हो गया है, बेलगाम घोड़ा हो गया। किसी भी दिशा में सोचते रहते, सोचते रहते। करने थे राम, चले थे राम भजन को, याद शाम की आ रही है, मोहन की आ रही है, फलाने कोई नाटक देखा था, मूवी देखी थी, पिक्चर देखी थी, उसकी याद आ रही है। तो आज हमारा ये हालत हो गई है। 5 मिनट भी कोई ध्यान लगा के बैठे नहीं है किसी के भी बस की। 5 मिनट में 50 चक्कर काम धंधे के काटा हो गया। ये हालत हो गया। बहू बच्चे पोता पोती में घुमाओगे सारा 5 मिनट के अंदर 50 बार। दूसरा हमारी शक्ति है बुद्धि, जो निर्णय लेती है क्या सही है और क्या गलत है। सबको पता है भगवान ने क्या किया, हमें आजादी दे दी। एक तो समझ दे दी क्या सही है क्या गलत है, वो भी तुम्हारे को दी। दूसरी आजादी दे दी, वो भी तुम्हारे हाथ में। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल भोगोगे, और बुरा काम करोगे तो बुरा भी तुम ही भोगोगे। भगवान नहीं देता सुख दुख। भगवान ने तो एक जैसा सबको दे दिया है आजादी।
और समझ। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो हमारे हाथ में है कि नहीं। तीसरा होता है संस्कार, हमारी तीसरी शक्ति। जो कर्म हम बार बार करने लगते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। जिस प्रकार आपने गाड़ी देखी है, गाड़ी बाहर खड़ी है हमारी, जिस गाड़ी से हम आए, और गाड़ी का ड्राइवर मैं हूं, मैं उस गाड़ी में नहीं बैठा अभी, वो गाड़ी चलेगी क्या? अपने आप चलेगी वो गाड़ी? नहीं चलेगी। उस गाड़ी में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी। क्या मेरे को भी पेट्रोल पीना पड़ेगा चलाने के लिए? मैं उसका ड्राइवर हूं, मुझे भी पेट्रोल पीना है क्या? नहीं। बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको बता रहे हैं, वो ज्ञान बता रहे हैं जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी साइंटिस्ट आचार्य विद्वान पंडित नहीं समझ पाए। वो ज्ञान आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो जिस प्रकार गाड़ी वहां है, मैं यहाँ हूं, जब मैं गाड़ी के अंदर बैठूंगा चलाऊंगा तो गाड़ी चलेगी। समझ में आ रहा है ना इतना तो। और गाड़ी का भोजन अलग है, मेरा भोजन अलग है। मैं क्या खाऊंगा? दूध, रोटी, सब्जी, चावल, फल, है कि नहीं। उसी प्रकार ये शरीर भी एक गाड़ी है। मैं उस गाड़ी को क्या कहता हूं? वो मेरी गाड़ी है ना। मेरी गाड़ी के टायर हैं, लाइट है, स्टीयरिंग है, सीट है, मेरे हैं। मैं थोड़ी ना कहूंगा कि मैं गाड़ी हूं, नहीं, मेरी गाड़ी है। उसी प्रकार हम क्या कहते हैं? ये मेरा हाथ है, मेरे कान है, मेरा मुख है, मेरा सर है। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। किस में दर्द हो रहा है? मेरे सर में। तो मेरा मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? मैं आत्मा, जो इस शरीर में यहां बैठी हूं। इतना समझ में आ गया? क्लियर? बच्चों को भी आ गया होगा, माताओं को आ गया समझ में। आज से हम कौन है? हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे। जीवन की सच्चाई यही है कि हम आत्मा है, एक एनर्जी है, एक रूह है, एक शक्ति है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है। असली पहचान यही है हमारी। और आत्मा होती है अजर अमर अविनाशी। ना आत्मा मरती है, ना उसे आग जला सकती है। माता जी आगे बैठ जाओ। ना उसे तलवार काट सकती है, ना पानी डुबो सकता है। आत्मा के 7 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 7। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान व शक्ति। आत्मा जो है सुख स्वरूप है। असली धर्म आत्मा का क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म हमने अपने बना लिए हैं, ये शरीर के। परंतु आत्मा का असली धर्म क्या है? आत्मा सुख स्वरूप है। किसी को जब हम सुख देते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है। किसी को दुख देते हैं तो कोई चैन से बैठ पाता है क्या? नहीं। दुख देने में मजा आता है क्या? नहीं। सुख देने में हमें आनंद आता है, मजा आता है। आत्मा शांत स्वरूप है। क्या कोई पूरा दिन गुस्सा कर सकता है? नहीं। गुस्सा करने के बाद क्या कहते हैं सभी? मुझे 2 मिनट शांति से बैठने दो। क्योंकि हमारा असली धर्म क्या है? शांति। हमारा असली धर्म क्या है? प्रेम करना, सबको प्यार बांटना। या नफरत करना? नफरत करते हैं तो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को प्यार से 2 मीठे बोल बोलते हैं तो अंदर हमें भी अच्छा लगता है और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो हमारा असली धर्म क्या है? प्यार, प्रेम। आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध है। आज तो आत्मा मैली हो गई है, क्योंकि जन्म लेते 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 आज हम क्या हो गए हैं? खाली हो गए हैं। हो गए नहीं हो गए हैं? आज हम खाली हो गए। जरा जरा सी बात पे गुस्सा, जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ापन, जरा जरा सी बात पे ये हो जाता। कोई 2 बात सुनाता तो 4 हम सुना देते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते हम। क्योंकि आत्मा के अंदर संतोष शांति रही नहीं। अब आत्मा जब जन्म लेते लेते इस कलयुग के अंत में खाली हो गई है तो इसके अंदर शक्ति भरनी पड़ेगी। अब भगवान क्या कहता है? कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है, जादू से छड़ी घुमाई और तुम बदल गए, नहीं। वो आकर के हमें राजयोग की विद्या सिखाता है, पढ़ाई पढ़ाता है। वो बताता है राजयोग से तुम मेरे से जुड़ जाओगे और मेरे द्वारा तुम्हें तुम्हारी सारी सोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी।
जिसका उदाहरण भी है, हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे, उनको याद दिलाया तो वो 400 कोस का समुंदर भी पार करके चले गए। चले गए नहीं चले गए? तो ऐसे ही हम सब भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। जब हमें भगवान अब याद दिलाते हैं, जब फिर से हमारे अंदर वो शक्तियों का संचार होना शुरू होता है, तो हम फिर से अपना सुखी जीवन जी पाएंगे। सुखी जीवन जीने के लिए हमें कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए। धन दौलत पैसा गाड़ी बंगला हो, उन चीजों की आवश्यकता नहीं है। सुखी जीवन जीने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद ही काफी है। उसकी याद में ही वो ताकत है जिससे हमारे जन्मों जन्मों के जो जाने अनजाने में हमसे भूले हुए हैं, पाप कर्म हुए हैं, हुए कि नहीं हुए, बहुत हुए हैं, उसकी याद में ही वो ताकत है जो सारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। या गंगा जी में नहाने से, डुबकी लगाने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे? बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी के पाप धुले आज तक? एक के भी नहीं। ये तन की तो धुलाई हो गई गंगा जी में नहाने से, और लेकिन मन का मैल तो धुला ही नहीं। मन आज भी मैला है। वरना जो गंगा जी के घाट पे रह रहे हैं लाखों लोग, वो तो बड़े शुद्ध पवित्र होते, उनके मन में देखो कितना मैल है। तो मन का मैल धुलता है परमात्मा की याद से। अब हमने अपने आप के बारे में जाना, अब हम जानते हैं परमात्मा कौन है, जिसे सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमान का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग है। नहीं, भगवान एक ही है। सबका इशारा किस तरफ है? ऊपर की तरफ। कोई भी बात आती है तो क्या कहते हैं? ऊपर वाला ठीक कर देगा। ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। ऊपर वाला ही क्यों कहते हैं? ये नीचे वाला क्यों नहीं कहते? ये दाएं वाला, बाएं वाला, बगल वाला क्यों नहीं कहते? एक और हम अंधश्रद्धा में जीते आए हैं, भगवान कण कण में है, भगवान सबके अंदर। भगवान सोच के बताओ, क्या सबके अंदर भगवान है? क्या चोर के अंदर ही भगवान है? भगवान जी चोरी कर रहे हैं? क्या डाकू के अंदर भगवान है? भगवान जी डाका डाल रहे हैं? खूनी के अंदर ही भगवान है? भगवान जी खून कर रहे हैं? कुत्ते बिल्ली में ही भगवान है तो उसको बिठा के पूज दो मंदिर में, उसको तो ना पूजे हम। एक तरफ तो मन ये कहता है भगवान जो है वो परम श्रद्धालु है, वो संसार की सर्वोच्च सत्ता है, उसके लिए हमारी इतनी भावनाएं होती हैं। दूसरी तरफ कह दिया वो कीचड़ में, गोबर में, नाली में, सब तरफ भगवान है। ऐसे भगवान को पूछते हैं हम? नहीं, अज्ञानतावश हमने ये ऐसा कह दिया ताकि लोगों के मन में डर हो कि कोई बुरा कर्म ना करे। पहले तो बुरे कर्म लोग रात को करते थे ताकि डर हो, कोई देख तो नहीं रहा। परंतु फिर क्या कहते हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सब देख। लोगों के मन में डर हो भगवान के नाम का, इसीलिए कह दिया भगवान कण कण में सब जगह। परंतु मनुष्य पे उसका भी असर नहीं पड़ा, उसका भी असर नहीं पड़ा। दिन दहाड़े सारे बुरे काम हो रहे हैं, सब दुख दर्द दे रहे हैं एक दूसरे को। तो भगवान की वास्तविक पहचान क्या है वो आपको बताते हैं इस चित्र के माध्यम से। सबसे पहले ले लेते हैं अपना हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में भी भगवान किसको कहा गया है? जितने भी आप देख रहे हैं, भारत के सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो शिव के हैं। सबसे पहला मंदिर जो भारत में बनाया गया था, राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, सोमनाथ का मंदिर। इसमें हीरे का शिवलिंग था, जिसे मोहम्मद गजनबी 17 बार भी लूट के ले गया तो भी वो मंदिर की मान्यता कम ने खाली नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भी लूटा, उसके बाद भी इतना अथाह धन था। सोमनाथ माना जो सभी को सोम रस पिलाने वाला है, इससे आत्माएं अजर अमर अविनाशी बनती है। अमरनाथ दूसरा आप देखोगे, अमरनाथ जो सभी मनुष्य आत्माओं को अमर बनाने वाला नाथ है, वहां पर भी किसकी पूजा हो रही है? शिवलिंग। अच्छा, शिवलिंग क्यों बनाते हैं? शिव जो है उसका अर्थ है कल्याणकारी, और लिंग के रूप में हमने पूजा शुरू कर दी ताकि अपनी भावनाएं प्रकट कर सकें। परंतु वास्तव में परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है। कोई भी पूजा पाठ हवन कर लो, ज्योत जरूर जलाते हैं। हिंदू धर्म में जलाते हैं, जलाते हैं, बिल्कुल जलाते हैं। वास्तविक अर्थ क्या है मालूम नहीं।
वास्तविकता ये है, परमात्मा भी ज्योति है और उसके बच्चे हम सब भी ज्योति हैं। अच्छा, दिवाली पे सभी दिए जलाते हैं, यहाँ पर जलाते होंगे सभी दिए, और आंगन में एक बड़ा दिया जलाते होंगे जो पूरी रात जलता है। जो पूरी रात जलता है वो दिया परमात्मा का प्रतीक है, क्योंकि वो सदा जागती ज्योति। वो जो छोटे छोटे दिए जलाते हैं वो सब कौन है? वो हम सभी आत्माएं हैं। गीता के अंदर भी साफ साफ भगवान के सत्य स्वरूप की पहचान दी गई है। अभी तक हम यही मानते आए हैं गीता के भगवान कौन है? श्री कृष्ण जी। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये मैं नहीं हूं जो तू मुझे देख रहा है, मुझे देखने के लिए तुझे दिव्य नेत्र चाहिए। जब भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए तो अर्जुन को क्या साक्षात्कार हुआ? अखंड महाज्योति स्वरूप का, कि हे भगवान, आप तो हजारों सूर्य से भी तेजोमय हो, आप ज्योति स्वरूप प्रकाश हो। हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा ने कहा ये मेरा सत्य स्वरूप है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और भगवान जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। भगवान ना सुख भोगता है ना दुख भोगता है, वो अभोक्ता है। ये सुख और दुख मनुष्य आत्माएं, धर्म आत्माएं, दिव्य आत्माएं, देव आत्माएं भोगती हैं। परमात्मा कभी सुख दुख नहीं भोगता है। जितने भी देवी देवताएं हैं उनके आगे क्या आता है? राम देवताए नमः, श्री कृष्ण देवताए नमः, है ना। तो लेकिन जब शिव का नाम आता है, किसी भी मंत्र में देख लेना, शिव परमात्माए नमः ही आता है। शिव देवताए नमः कभी कहीं किसी मंत्रों में नहीं है। जब भी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होती है और जिस मंदिर में द्वार बने होते हैं, द्वार के अंदर से शिवलिंग की प्रतिमा नहीं आती, द्वार के ऊपर से लेके आया जाता है, या द्वार बाद में बनाया जाता है। शिव की प्रतिमा कभी भी द्वार के अंदर से नहीं आती है। इसका भी यही प्रतीक है, परमात्मा ऊपर से अवतरित होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके अंदर गहरे राज समाये हुए हैं, परंतु आज तक हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की और किसी ने हमें बताया भी नहीं। रामेश्वरम में जाओ तो वहां पर भी किसकी पूजा होती है? शिव की। राम जी ने भी जब लंका पर चढ़ाई करने दी, रावण का संहार करना था, तो किससे शक्ति ली? देवों के भी देव कौन है? महादेव, शिवलिंग की। कि शिव की आराधना की, शिव से शक्ति ली कि मुझे रावण का संहार करना है, और वो भी आपका भक्त है। देवता है तो छोड़ो, राक्षसों में भी वो भी किससे शक्ति लेते थे? शिव, क्योंकि शिव ही अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की आराधना नहीं करनी पड़ती। अभी तो समय थोड़ा होने के कारण हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। वास्तव में शंकर जी और शिव में भी अंतर है, महान अंतर है। शंकर जी को भी सामने आराधना करते हुए दिखाया गया, और सामने क्या दिखाया गया है? शिवलिंग। और एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या? ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब शंकर जी ने तपस्या की, तीसरी आंख खोली, तब सृष्टि का विनाश। अब शंकर जी ही अगर देवों के देव महादेव होते तो उनको आगे हमेशा शिवलिंग की प्रतिमा क्यों दिखाई? अब जब भी शिवरात्रि मनाते हैं, कभी शंकर रात्रि कभी नहीं आई आज तक, शिवरात्रि आई। बेल पत्तर भांग धतूरा फल फूल जो भी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। कभी शंकर जी पे भी चढ़ा लिया करो, नहीं चढ़ाते, क्योंकि हर चीज के अंदर गहरे राज समाये हुए हैं जिनको हमने आज तक नहीं समझा है। अब दूसरे धर्म में भी देखें, मुस्लिम धर्म में भी हमारे मुसलमान भाई क्या कहते हैं? अल्लाह जो है वो नूर है। नूर माना प्रकाश। जो मक्का में जो संगे अफसर जो पत्थर वो चूमते हैं, जिसको कहते हैं ये खुदा ने भेजा था ऊपर से, वो भी गोल करके है और उसमें बिंदु। परमात्मा जो है उनके धर्म में के हिसाब से भी प्रकाश है। सिख धर्म में अगर हम देखें तो गुरु गोविंद जी ने भी क्या कहा?
एक ओंकार निराकार सत्य नाम वाहेगुरु। परमात्मा जो है वो सत्य है और वो निराकार है, शरीर जैसा आकार वाला नहीं है। क्रिश्चियन धर्म में भी आप देखें, अंग्रेजों के वहां पर जो होता है, क्राइस्ट जी ने क्या कहा आपको मालूम है? क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म कहां से बना, कैसे बना? 1 मिनट के अंदर बताता हूं। जो क्राइस्ट जी के जो पिताजी थे वो मूर्तिकार थे, वो देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। जब क्राइस्ट के अंदर मन में आया कि भगवान कौन है, ढूंढने लगा, किसी ने कहा कि इन मूर्तियों में भगवान है। उसको एक दिन रात को आया कि मैं देखता हूं भगवान प्रकट होता नहीं होता। उसने सारी मूर्तियां दुकान में थी सारी तोड़ दी। अब उसके पिताजी को ये डर लगा कि कहीं गांव वाले मेरे बच्चे को मार ना दें, क्योंकि जाने अनजाने में इसने भगवान की मूर्तियां तोड़ दी। उसको रातों रात बाहर भगा। वो जब परमात्मा की खोज में निकले तब उनको भी क्या साक्षात्कार हुआ, परमात्मा जो है ज्योति है। उन्होंने क्या कहा, गॉड इज लाइट। इसीलिए आज भी चर्च में एक बड़ी मोमबत्ती जलाते हैं और सबके हाथ में छोटी छोटी मोमबत्तियां होती हैं। छोटी छोटी मोमबत्तियां हम सभी आत्माओं का प्रतीक है, और जो बड़ी मोमबत्ती है वो परमात्मा का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध ने भी जब वो परमात्मा की खोज में निकले, जब जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको किसका साक्षात्कार हुआ? ज्योति का। परमात्मा जो है वो ज्योति है। तो सभी धर्मों के हिसाब से परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, और उसके हम बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। अब अपने को आत्मा समझ के हमें परमात्मा को याद करेंगे तो हमें प्राप्ति होगी। एक और प्रथा चली आ रही है, मंदिर मंदिर गुरुद्वारे जाओ, जूते चप्पल बाहर उतार के जाओ। कई मंदिरों में तो चमड़े की बेल्ट, चमड़े का पर्स सब बाहर निकाल देते। ये प्रथा क्यों बनी है? पूछो पंडित जी से, विद्वान जी से। परंपरा से चला आ रहा है। परमात्मा ने कहा ये जो शरीर रूपी चमड़ी है इसे भूल, आत्मा समझ के मुझे याद कर, तब तुझे मेरी प्राप्ति होगी। और हम हर चीज कहां ले गए? स्थूल में। जूते चप्पल उतार दो। भगवान ने कहा बुराइयों का व्रत रखना है, उपवास रखना, माना आज के दिन ऊपर में वास रखना है। कोई किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। हमने ऊपर में वास नहीं रखा, अनाज छोड़ दिया। आज हम भोजन नहीं खाएंगे एक दिन। आपका बेटा बच्ची भोजन ना खाए एक दिन 2 दिन, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। आप ये कहोगे हाँ तो 2 दिन भूखा रहे तो मैं तेरी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगी? नहीं। हम भी तो उसके बच्चे हैं। सोचो क्या वो उसको खुश होगा? नहीं। उसने कहा बुराइयों का उपवास करो, बुराइयों का त्याग करो, दुख मत दो किसी को। वो तो हमने सुनी नहीं, बस हम चले आए, भीड़ चाल में चलते आए। अब परमात्मा आकर के यही बताता है कि बच्चे आत्मा समझ के मुझे याद करो। उसे ही, उस विधि को ही कहते हैं राजयोग। जैसे हवा चल रही है, किसी ने देखा है हवा को? वास्तव बाबूजी देखा आपने हवा को? माता जी देखा? किसी माता जी ने देखी है हवा इन आंखों से? नहीं। अब ये कह दो हवा तो होती ही नहीं, कह सकता कोई? क्योंकि इन आंखों से दिखती नहीं है तो हवा होती नहीं। ये खंबे पे बिजली का तार जा रहा है, इस तार के अंदर करंट जा रहा है। करंट देखा किसी ने आज तक जाते हुए? नहीं। अब ये कह दो करंट होता ही नहीं। जिस प्रकार इन आंखों से हम हवा को नहीं देख सकते, बिजली के अंदर और तार के अंदर बिजली का करंट नहीं देख सकते, फूलों के अंदर खुशबू नहीं देख सकते, परंतु उसे महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने आप को, आत्मा को और परमात्मा को मन की आंखों द्वारा महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इन आंखों द्वारा तो हमने कितनी गंदगियां देखी, कितनी बुरी चीजें देखी। अब उस परमात्मा को इन आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम श्रद्धेय है कि नहीं? हम सबका ईश्वर है, पिता है। तो उस राजयोग की विधि जो है हमारे बीच में हमारे आदरणीय सुमित भाई जी आए हैं दिल्ली से, तो वो आपको बताएंगे कैसे हम अपने मन का तार उस ईश्वर से जोड़े और राजयोग के द्वारा अपना कनेक्शन बनाए।